श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वः पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे थे? पेज नंबर 20 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। एंड हम लोग रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ हमने कवर किया कि वहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं। वहाँ पर भगवान किसकी उपासना करने का संदेश दे रहे हैं कि हमें पूजा करनी है या भक्ति करनी है तो किसकी करनी है, क्यों करनी है, एंड हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। एंड जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली जाती है वे किसकी उपासना करते हैं। एंड फिर भगवान ने वहाँ पर अपने धाम का वर्णन किया कि भगवान का धाम कैसा है और भगवान के धाम में हम जा कैसे सकते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? कामस्तैस्ते ज्ञान प्रपत्ति अन्य देवता तम तम नियमतास्था प्रकृत्या नियता स्वया। कि जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली जा रही है वे अन्य अन्य देवताओं के पास जा रहे हैं अपना कार्य कराने के लिए, पूजन कर रहे हैं उनका। क्यों? क्योंकि उनको उनकी भक्ति नहीं करनी, उनको केवल अपने कार्य की सिद्धि चाहिए। फिर भगवान ने अपने धाम के वर्णन का भी बताया। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। कि मेरा जो धाम है वो कैसा है? ना सूर्य ना चंद्रमा ना बिजली या किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा प्रकाशित नहीं हो रहा है। वो मेरी ही ब्रह्म ज्योति के द्वारा, वो मेरी ही ज्योति के द्वारा वो धाम प्रकाशित हो रहा है। और कैसा है? यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। और ये जो धाम है कैसा है? ये परम धाम है। हमारा फाइनल लक्ष्य क्या है? उस धाम तक जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ से अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ से हमें वापस आना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर फाइनल है हमारा वो। तब हम क्या हो जाते हैं? नित्य मुक्त। हम मुक्त आत्मा हो जाते हैं। और फिर हमें इस काल चक्र में और ये जो जन्म मरण का चक्र है हमें इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, हम मुक्त हो जाते हैं। फिर हमने ये जाना कि ये पाताल से ब्रह्मा के लोकों तक ये जितने भी 14 भुवन हैं ये सब क्या होंगे? डिस्ट्रक्शन के टाइम पर या प्रलय के टाइम पर ये 14 के 14 लोग जाएंगे। तो हम चाहे किसी भी अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करके उनके लोकों तक पहुंच जाएं तो क्या वो परमानेंट रहने वाला है? नहीं। हम अगर चाहे ब्रह्मा के लोक में चले जाएं, चाहे सूर्य के लोक में चले जाएं, चाहे चंद्रमा के लोक में चले जाएं, ये लोक भी क्या होने वाले हैं? इन दी एंड डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। तो हमारा फाइनल हमको क्या करना चाहिए कि हम इन लोकों में जाएं फिर से वापस इस पृथ्वी पर आएं, कि हमें भगवान के धाम में जाना चाहिए, कि हम भगवान के धाम में जाएं और वहाँ से कभी लौट के ना आए, है ना फाइनल। तो हमने इस चीज़ पर भी चर्चा की थी। देवताओं के लोकों में तो कितने प्रकार के लोक बताए गए? 3 लोक, एक उच्चतर, एक मध्य और एक निम्न। तो
उच्च में हमारे देवताओं के लोक आ गए, मध्य में हमारी पृथ्वी आ गई और निम्न में हमारे पाताल पाताल लोक आ गए। और हम इनमें जा कैसे रहे हैं? अपने अपने कर्मों के द्वारा और अपने अपनी प्रकृति के द्वारा। कोई सात्विक है तो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है देवताओं के लोक में। राजसिक है वो पृथ्वी के लोकों में या मध्य के लोकों में आ रहा है। और जो एकदम तामसिक कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो नरकों में जा रहा है, वो पाताल आदि लोकों में उसको डाला जा रहा है। फिर हमने इसके बारे में बात की और हम थे पेज नंबर 20। अब हम भगवान के जो लोक है, भगवान उसका और एक्सटेंडेड वर्जन कैसे उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है और कहा गया है। अब यहाँ पर भगवान किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है, जिस जगत में हम रह रहे हैं, इसका चित्रण कर रहे हैं भगवान, या इसका एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? ऊर्ध्व मूल मध्य शाख शाख मस्तस्य प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि ये सत्यम वेद स वेदवित्। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हैं। जनरली जो पेड़ की या वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? नीचे की होती हैं, अधोमुखी होती हैं। लेकिन ये इस भौतिक जगत रूपी ये जो वृक्ष है, इसकी जो शाखाएं इसकी जो जड़ें हैं वो कैसी हैं? ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की तरफ जा रही। आप एक पेड़ इमेजिन करिए या बरगद का पेड़ इमेजिन करिए, उसकी जड़ें कहाँ जा रही हो? ऊपर की तरफ। फिर क्या बोल रहे हैं? ऊपर की ओर, और शाखाएं अधोमुखी, नीचे की ओर, और इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर जा रही हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों, या कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखा नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखाई देंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब, छाया मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हमें यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। अब यहाँ पर बताया कि जो हमारा ये वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और इसकी जो शाखाएं वो नीचे की तरफ है, ये बता क्या रहे हैं? आप सभी ने ये चीज़ देखा होगा, जब आप कभी नदी के किनारे जाओ या किसी वाटर बॉडी के किनारे जाओ तो आप क्या देखते हो? आप अपना ही प्रतिबिंब देखते हो, है ना? या पेड़ पौधों को देखते हो, कैसा होता है वो? उल्टा दिखता है। अगर हम पानी में देखें तो हमारी जो शक्ल है, जो हमारा इमेज बनता है, वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है ना? इन्वर्टेड इमेज बनती है वहाँ पे, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये क्या है? प्रतिबिंब है, छाया मात्र है या इमेज मात्र है। किसकी? जो असली भगवान का जो लोक है, भगवान का जो लोक है वो कैसा है? उसकी शाखाएं अधोमुखी हैं और उसकी जो जड़ें हैं वो अधोमुखी हैं और उसका जो शाखाएं हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। उसका रिफ्लेक्शन कैसा है? उसका रिफ्लेक्शन है जड़ें ऊपर की तरफ और शाखाएं नीचे की तरफ। हमारा लोक क्या है? भगवान के लोक का रिफ्लेक्शन है। और हम इस लोक में जो भी ये सुख और ये जो भी हम आनंद, ये या जो भी हम चीज़ें फील करते हैं, वो उस लोकों का क्या है? इट्स तृण मात्र एक्सपीरियंस है। जो हम यहाँ पर जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कैसा है? तृण मात्र है। और ये भगवान के लोक का प्रतिबिंब है। भगवान ने हाँ यहाँ पर बताया, भगवान फिर बोल रहे हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय और 5वें श्लोक। भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हमें वो जगत, हमें पहले जगत का डिस्क्रिप्शन दे दिया भगवान ने कि जगत क्या है। वो
क्या बोलते हैं, उत्तम, मध्य तथा निम्न प्रकार का होता है। फिर भगवान ने उसका एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब भगवान बता रहे हैं कि हमें पहुंचना कैसे है वहां पर। तो क्या बोल रहे हैं, निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता, सुखदख्य संख्यैर्गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत्। क्या बोला, निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, पद्मम व्ययम अर्थात सनातन राज्य धाम, तो वही को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा। इसका अर्थ है हम सभी उपाधियों से पीछे रहने, निर्माण मोहा, जित संग दोषा। फिर कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है, परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम अपने शरीर के प्रति आसक्ति रखते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं हैं, और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति का प्रथम अवस्था है। हम कोई भी फिलॉसफी आध्यात्मिक फॉलो करते हैं तो सबसे पहले क्या बोला जाता है, हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है। अलग अलग फिलॉसफीज में ये चीज़ बताई जा रही होती है। गुरु माँ भी क्या बोलती है, हम ये शरीर नहीं है। हम बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म स्वरूप हैं, हम ये शरीर नहीं है। तो सबसे पहला क्या, हमें निर्माण मोह होना पड़ेगा। हमें ये जो नाम, ये जो पदवी, ये जो मटेरियल वर्ल्ड में जिसमें हमने रिश्ते बना रखे हैं, जो हमको अपने लगते हैं, जिनसे हमने कनेक्शंस बना रखे हैं, या हमको लगता है कि हम ये हैं, ये हैं, ये हैं, हमने इस शरीर से ढेर सारे पद, प्रतिष्ठा, मान, अभिलाषाओं को जोड़ रखा है। तो जब ये खत्म होगा तब हम कैसे हो जाएंगे, निर्माण मोह। फिर जित संग दोषा, दोषों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। तो हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इससे भगवान की भक्ति द्वारा हमें इससे छूटना होगा। सात्विक, राजसिक तथा तामसिक। कोई तामसिक है तो वो अब मेहनत करेगा तो जाएगा राजसिक में, राजसिक से मेहनत करेगा तो कहाँ जाएगा, सात्विक में। फिर सात्विक से भी मेहनत करके वो कैसा हो जाएगा, भगवान की सेवा द्वारा वो त्रिगुणातीत हो जाएगा। तो हमें पहले तो मान मर्यादा, जो हमने झूठी मान मर्यादा जो हमने जोड़ रखी है, अगर मान करना ही है तो हमें ये मान करना चाहिए कि हम भगवान के हैं, या भगवान हमारे बीच प्रदाता पिता है, हम सब कुछ भगवान के हैं, हम जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, ये मान है तो चल जाएगा, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो वर्ल्डली हमने जो सबसे मान लगा रखा है, ये मान हटाना पड़ेगा। हमें अपने दोषों से मुक्त होना पड़ेगा। दोषों से मुक्त कैसे होंगे, भगवान की सेवा करके हम अपने दोषों से मुक्त हो जाएंगे। फिर क्या बताया, किंतु भगवान भक्तिमय सेवा द्वारा हमें से भगवान की भक्ति द्वारा हमें से छोड़ना होगा। यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के 3 गुण से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह का कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व करने जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान का धाम, सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर बताया कि कैसे जाना है, निर्माण मोहा, मोह से हमने हमने जो मोह बना रखा है उससे पीछे हटना। जित संग दोषा, दोष वृत्ति से पीछे हटना। और वो दोष वृत्ति कैसे हो रही है, हमारे गुणों से, तो गुणों में अपना चेत करना। फिर अध्यात्म नित्य, अध्यात्म नित्य बनना पड़ेगा। द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्वों से मुक्त होना पड़ेगा। अध्यात्म में हम मान लो और चीज़ें तो कर लेते हैं, बट मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग कैसे द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो पाते। वो किसी ना किसी द्वंद्व में लगे रहेंगे, चाहे छोटे से छोटे रूप में भी हो, वो द्वंद्व में हमेशा लगे रहेंगे। परंतु जब भक्ति सच में जागृत होती है तो सबसे पहले द्वंद्व का नाश होता है। भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी का क्या नाम है, सर्वद्वंद्व क्षयंकरी।
सभी द्वंद्वों को वो क्षय कर देती हैं। भक्ति जब हम करते हैं, चाहे वो हम कृष्ण की कर रहे हो, ललिता की कर रहे हो, शिव की कर रहे हो, तो ये क्या करेंगे? सर्वद्वंद क्षय करी। उस सभी प्रकार के पहले द्वंद्वों को हटाएंगे। और गीता में भी भगवान यही बोल रहे हैं, हमें अपने द्वंद्वों से मुक्त होना पड़ेगा। तो द्वंद्व हट गया। सुख दुख से हमें, ये जो हम सुख और ये दुख जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, हमें इससे मुक्त होना पड़ेगा। कैसे? ये जान करके कि ये सुख और दुख इस शरीर से है। इस शरीर ने, या ये जो जीवात्मा थी, इसने पूर्व जन्मों में कार्य किए थे, कर्म किए थे, उसकी वजह से इसको फल मिल रहा है। तो ऐसे हम अपने आप को धीरे 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 शुद्ध करते हुए भगवान के धाम को पहुंच सकते हैं, है ना? क्योंकि आप सभी भी देखोगे कि लोग द्वंद्वों से सच में नहीं मुक्त हो पाते हैं। लोग बड़े बड़े साधु महात्मा भी बन जाएंगे दिखाने को, तो सो कॉल्ड जिनको हम कहते हैं, बहुत अब साधु महात्मा तो बहुत अच्छे हैं, वैष्णव भक्त, अन्य भक्त भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सही शुरू है। परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल उनके जैसा वो दिखाते हैं। जैसे अ, महाभारत में वो क्या कैरेक्टर, जो कृष्ण का रूप बताता है कि मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, जबकि वो कृष्ण नहीं होता है। तो वैसे ही और बहुत ही सारे छद्मवेशी लोग हैं यहाँ पर, जो खुद को साधु बताएंगे, लेकिन जब वो बात करेंगे तो उनकी बात से ही पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारे तो द्वंद्व ही नहीं शांत हुए हैं, पहले जाओ इस पर काम करो। द्वंद्व हटेगा, सब तभी कार्य आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या बताया यहाँ पर कि जो हमारे अंदर एक प्रभुत्व जमाने की, ये जो भौतिक प्रभुत्व मीन्स हमारे अंदर एक फील वो होता है ना, कि हम किसी पर कमांड रखें, वो जो फीलिंग है उसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर बताया ना कि उपाधियां तथा अ, हाँ, उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह का कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम को नहीं जा सकते। क्योंकि यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं कि हमें जो प्रभुत्व जताने की, हमें जो हक जताने की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है, हमें उसको त्यागना क्यों पड़ेगा? बिकॉज आप खुद सोचो, अ, जब हम किसी भी चीज़ पर प्रभुत्व जताते हैं कि ये चीज़ मेरी है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उस चीज़ को, उस रिश्ते को इस शरीर के साथ जोड़ दे रहे हैं। तो वो जो काम हमको करना है काटने का, उल्टा हम उसको और जकड़ रहे हैं, बांध रहे हैं। क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल बोल लो ये मोबाइल मेरा है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इस शरीर ने इस वस्तु से क्या किया, एक रिश्ता बना लिया कि ये मेरा है। मैं और मेरा, दो लोग लगे कनेक्शन बनाने के लिए। बट क्या है सच में मेरा है? नहीं। मुझे क्या सोचना चाहिए, मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए कि ये मुझे भगवान द्वारा या अन्य अन्य परिस्थितियों में मेरे कार्य को कराने के लिए दिया गया है। दैट्स इट। दोनों में अप्रोच का डिफरेंस है। एक में इस शरीर से वो हो रहा है कि नहीं, ये इस शरीर द्वारा, इस शरीर ने इसको कमाया, या ये इस शरीर ने इसको परचेज किया, ये इस शरीर का है, तो ये कहीं नहीं लेके जाने वाला। उसी प्रकार से ये तो छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। मनुष्य तो बड़ी बड़ी चीज़ों में आसक्तियाँ रखता है, बड़ी बड़ी चीज़ों पर प्रभुत्व जताता है ना? ये तो छोटी मोटी चीज़ें हो गई, तो वो कैसे जाएगा? मात सब कुछ त्याग के नेति 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 भगवान के चरणों में भगवान की सेवा करके। फिर गीता के 8वें अध्याय 21वें श्लोक में अन्यत्र भी कहा गया है, अव्योक्तक्षर इत्युक्तस्तामाहुः परमागतम् यह प्राय न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। क्या बोला? अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट, हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड के सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में, सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश के परे आध्यात्मिक जगत जो अव्यक्त या अप्रकट है, वह अप्रकट कहलाता है।
व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहाँ से फिर इस जगत में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, दो प्रकार के लोग हैं, एक तो भौतिक लोग और एक आध्यात्मिक लोग। और ये आध्यात्मिक लोग कैसे हैं, अप्रकट हैं, वो हम ऐसे उसको नहीं देख सकते, ऐसे हम उसके उन लोगों में नहीं जा सकते। उन लोगों का छोड़िए, हम अपने भौतिक जगत के ही लोगों में नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं, हम उनको नहीं जान पा रहे हैं, हम सारे नक्षत्रों को ही नहीं समझ पा रहे हैं। जो हमारी इस भौतिक जगत में वस्तुएं हैं हम उसको ही नहीं जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो तो भगवान का परा प्रकृति है, वो अप्रकट है। वो प्रकट कैसे होगा, मात्र भक्ति द्वारा, भगवान की सेवा करके द्वारा। हम जब उन लोगों को प्राप्त करेंगे तब वो लोग हमारे सामने रिवील होंगे। फिर इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में इस तरह की गई है, अंतकाले च मामेव स्मरिन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रांति समद्भावम यात्री नात्रास्त संशय। दिस इज माय फेवरेट श्लोक। भगवान क्या बोल रहे हैं, अंतकाले च मामेव स्मरिन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रांति समद्भावम यात्री नास्त्रत्र संशयः। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हैं वो निश्चित ही मेरे भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, न संशयः, इसमें संशय मात्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम सभी मृत्यु के समय भगवान का चिंतन करें, भगवान के भक्तों का चिंतन करें। भगवान के नाम लेने मात्र से कैसा होगा, हमें उनका धाम मिल जाएगा, हमें भगवान मिल जाएंगे, और इसमें कोई भी संशय नहीं है। बट यहाँ पे तो बहुत आराम से बोल दिया कि अंतकाले च मामेवा, कि अंतकाल में मेरा स्मरण करो। बट क्या सच में आपको लगता है कि लोग अंतकाल में भगवान का स्मरण कर पाते होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने कभी जीवन में भगवान का नाम लिया ही नहीं, जिसकी प्रवृत्ति ही नहीं है भगवान का नाम लेने की, वो भगवान का नाम लेगा कैसे अंतकाल में? अंतकाल में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि जब अंत का समय होता है तो हमारा जो ब्रेन होता है क्या करता है, चीज़ों को रिवर्स ऑर्डर में चलाता है। हमारी जो बेस्टेस्ट मेमोरीज होती हैं वो स्लाइड्स के फॉर्मेट में हम उसको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। जो हमारे अच्छे पल होते हैं वो दिखते हैं, चाहे हमने भौतिक जगत में किया हो कुछ भी, हमारे माइंड में वो चलेगा, भगवान का नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि माया उस समय इतनी प्रबल हो जाएगी, इतनी प्रबल हो जाएगी, हमारे बुद्धि को एकदम ढक लेगी, हमें कुछ नहीं सूझेगा। अगर हमने जीवन भर माला उठाई ही नहीं, हमारा प्रयास ही नहीं है, हम वो चीज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अच्छा, जैसे होता है कि हम लोगों की एक हैबिट होती है जो स्वतः ही कार्य होता है हम लोगों का, है ना। सुबह उठ करके किसी को बताना पड़ता है कि हमें जा करके सबसे पहले ब्रश करना है? नहीं, वो हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली फिट है, हम उठते हैं पहले सीधा वॉशरूम जाएंगे। उसी प्रकार से कुछ हैबिट्स हमारी ऐसी भी होती हैं कि वो ऑटोमेटिकली ही हो रही हो। उसी प्रकार से हमें भगवान का नाम इस प्रकार लेना कि ऑटोमेटिक, कि हर क्षण वो नाम चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं तो हम एग्ज़ाम में देंगे कैसे? एग्ज़ाम का टाइम, जब मृत्यु एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो हम भगवान का नाम ले कैसे पाएंगे? एंड ये नहीं हो पाता। बिकॉज मैंने पर्सनली इसको देखा है, पर्सनली मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया है कि अंत काल में भगवान का नाम, जो व्यक्ति मरणासन स्थिति में है, जिसके प्राण निकलने वाले हैं, वो तो चलो ठीक है, उसके तो प्राण निकलने वाले हैं, वो तो नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारणवश। परंतु जो उसके आसपास के लोग होते हैं, जो उसकी सेवा करने के लिए उस टाइम पे होते हैं, वो उनकी बुद्धि तक इतनी, उनकी मति इतनी कुंठित हो जाती है कि वो तक भगवान का नाम नहीं ले पाते उस टाइम पे। आपने भी नोटिस किया हो अगर कभी, बिकॉज आप सभी एज में बड़े हैं मेरे से, एंड आप सभी ने अपने फैमिली में मृत्यु ज़रूर देखी होगी। कितनी ऐसी अवस्थाएं, कितनी ऐसी स्थिति आई होगी कि जब वो व्यक्ति मरणासन अवस्था में है,
नाम का कीर्तन किया जा रहा है उसके सामने, भगवान के, बहुत ही रेयर और ऑफ द रेयरेस्ट होगा। वो तो व्यक्ति नहीं नाम ले पा रहा है, परंतु जो उसके सामने वाले हैं वो तो ले सकता है ना। उसकी अगर बुद्धि शुद्ध है तो, या उसके माइंड में कॉग्निजेंस है कि नहीं भगवान का नाम लेना है, मुक्त कराना है इसको, तो भगवान का नाम ले सकता है। बट ऐसा होता नहीं है, मैंने मोस्टली देखा है। एंड आज के मॉडर्न टाइम पे तो एक भ्रांति ये भी है कि अभी ये भक्ति करने के लिए बच्चों के लिए तो अभी कोई टाइम नहीं है, जब बुढ़ापा आएगा तब करना। लाइक हम लोगों को ये बोला जाता है अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, जब बुढ़ापा आएगा ना, ये सब बूढ़े लोगों का काम होता है, जब उनको कोई काम नहीं होता तो बस माला पकड़ के कटर 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 करते रहते हैं, ये करना नहीं। तब ये चीज़ समझ में ही नहीं आएगी। अभी जीवन भर जिस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की, तो एंड के टाइम पर कैसे चित्त में उतरेगा, नहीं उतरेगा। इसलिए जीवन भर भगवान का नाम लो। क्यों लो? कि वो बस मृत्यु के क्षण में बस नाम याद आ जाए, तो हमारा काम बन जाए। तो अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हैं तो करते हुए वह मर जाता है तो निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं मृत्यु के समय जो जैसा चिंतन करेगा वो उस भाव में जाएगा। अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे, हम भगवान के धाम में जाएंगे। आप मृत्यु के समय शिव का चिंतन करोगे, शिवादि लोकों में जाओगे भगवान के। भगवती का चिंतन करोगे, भगवती के स्वरूप में जाओगे। कृष्ण का चिंतन करोगे, कृष्ण के स्वरूप में जाओगे। ये सब कैसे हैं? ये सब आध्यात्मिक लोक हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते, है ना। फिर अगर कोई मृत्यु के समय मान लो बहुत ही पीड़ा में है, दुख में है, तो वो उस भाव में भी जाएगा। 110% है। मनुष्य की जब अकाल मृत्यु होती है तो क्या होता है, वहाँ पर 110% होता है कि वो प्रेत आदि योनियों में जाता है, क्योंकि उस समय कष्ट में होता है ना। फिर हम क्या करते हैं, उससे छुटकारा दिलाने के लिए हम अन्य अन्य विधानों को फॉलो करते हैं, जिससे कि उस आत्मा को उन योनियों से हम मुक्त करा के आगे की योनियों में डाल सकें। या मान लो जैसे कहते हैं कि मृत्यु के समय कोई आदमी बहुत धनी हो, उसको केवल अपने धन की चिंता हो, तो बोलते हैं ना मृत्यु के बाद अगले जन्म में तुम सांप बन के आओगे, अपने धन पे कुंडली मार के बैठे रहोगे। यही है सीन। मृत्यु के समय हमारा जैसा चिंतन होगा, जैसा हमारा थॉट प्रोसेस होगा, वैसे वैसे शरीर को हम धारण करेंगे, या वैसे वैसे पथ पर हम आगे जाएंगे। तो मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, हमारा ये जो शरीर है ये सच्चिदानंद नहीं है। सच्चिदानंद में कौन कौन से एस्पेक्ट थे? एक तो सत, दूसरा चित, तीसरा आनंद। पहला ही एस्पेक्ट हम पूरा नहीं कर पा रहे, सत, कि शरीर सच में हमेशा रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, तो उसी पर डाउट है। ये शरीर तो जाने वाला है, एक दिन मृत्यु हो जाएगी, तो सत कहाँ से रहा? हम पहला ही एस्पेक्ट नहीं पूरा कर पा रहे, बाकी दो को तो छोड़ ही दें, चित और आनंद को। हम सत ही नहीं है तो हम कहाँ से बोलें सत है? लेकिन है क्या इस शरीर के अंदर? वो जो जीवात्मा बैठी परमात्मा की, वो सत है। हाँ, वो सत है, चित है, आनंद के स्वरूप में, भले ही हम उस पर बात कर रहे हो, परंतु ये जो शरीर है ये कैसा है? अष्टधा प्रकृति का बना हुआ है, इसी प्रकृति में वापस मिल जाएगा। तो हम ये शरीर सच्चिदानंद नहीं है। हाँ, यह सत्य नहीं है अपितु असत है। यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। यह चित नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान नहीं है। लाइक हमको लगता है कि हमारे पास सारा ज्ञान हम ज्ञानी है। हमको हमारा ये जो भौतिक जगत है हमें इसका ही ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक लोगों को तो छोड़ ही दें, हम बोलते हैं हमारी जो पृथ्वी है इस पर कितनी ढेर सारी स्पीशीज़ हैं, कितने सारे जनजीव हैं,
हमें सबका ज्ञान ही नहीं है। हार्डली हमें 14 से 15 लाख, केवल 14 से 15 लाख प्रेजेंट स्पीशीज़ का ही ज्ञान है, और हमें स्पीशीज़ का ज्ञान नहीं है। हमें हमारे सोलर सिस्टम का ही ज्ञान नहीं है, हम अपने सोलर सिस्टम में ही इतने सारे प्लैनेट्स या चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। तो हम अपने ब्रह्मांड को तो छोड़िए, इस भौतिक जगत को ही नहीं समझ पा रहे, तो आध्यात्मिक जगत को समझना इट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क। फिर भगवान ने बताया यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत ना होकर दुख से ओतप्रोत है। हमारे जो शरीर है वो दुख से ओतप्रोत है, जरा व्याधि इसमें लगे रहते हैं, दुख तो आना ही है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न होते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर को प्राप्त करता है। यह शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। यहाँ पे मृत्यु की क्या गति बताई गई कि हम मरते तब हैं जब ये निश्चित हो जाता है कि अगले जन्म में हमें कौन सा शरीर धारण करना है। फिर बताया कि इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हमें मृत्यु के बाद हम कैसे शरीर को धारण करेंगे। हमारी जो प्रकृति होगी उसके अनुसार हम आगे वैसे शरीरों को धारण करते हैं। फिर बताया कि इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। ये जीवन क्या है? अगले जीवन की तैयारी है। इसमें जैसा करोगे आगे जा कर के वैसा मिलेगा, फिर उसमें जैसा करोगे उसके आगे वाले में जा कर के मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम सुख नहीं भोग रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को आगे के लिए, आगे के लिए, आगे के लिए। फिर अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। और आध्यात्मिक शरीर भगवान जो हमें दे रहे हैं वो कैसा है? विकारों तथा समस्त प्रकार के द्वेषों से मुक्त है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों की कई अच्छा, इस पर कल डिस्कशन करेंगे। यहाँ से एक डिफरेंट टॉपिक शुरू हो रहा है कि अध्यात्मवादी क्या सोचते हैं। उनकी 3 प्रकार की जो श्रेणियाँ हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मवादी, जो एक तरीके से फिलॉसफी है अलग, उनकी बात हो रही है। तो हमने पेज नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिया। एनीबडी, किसी को कोई भी डाउट हो? एनीबडी, चैट में आप बता सकते हो अगर किसी को कोई डाउट हो तो। ओके, तो एक बार हम समअप कर लेते हैं कि हमने आज के इसमें क्या किया। हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि ये जो लोक हैं वो कैसे हैं, और ये आध्यात्मिक जगत कैसा है या भौतिक जगत कैसा है। भगवान ने बताया जो आध्यात्मिक जगत है उसकी जो जड़ें हैं नीचे की तरफ है और उसकी जो शाखाएं हैं ऊपर की तरफ है, परंतु उसका जो प्रतिबिंब है जो कैसा है, उसकी जड़ें ऊपर की तरफ है और उसकी शाखाएं नीचे की तरफ है। ऐसा है हमारा भौतिक जगत। फिर हमें भगवान ने सुझाव दिया कि हम इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में कैसे जा सकते हैं। उसके लिए भगवान ने क्या बताया? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा दंदैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गतिचंत मूढ़ा पदव्ययम तत्। जो इन चीज़ों से मुक्त हो जाता है, जो निर्माण मोहा, मोह को त्याग दे, दोषों को त्याग दे, जो अध्यात्म नित्य हो जाए, जो द्वंद्वों से विमुक्त हो जाए, जो सुख दुख से विमुक्त हो जाए, जो मूढ़ता से बाहर आ जाए, पदमम वयम तत्, क्या वो उस धाम को प्राप्त करता है। भगवान ने ये चीज़ बता दी, एक टूल किट एक बता दिया कि हमें प्राप्त कैसे करना है। फिर भगवान ने बताया कि ये जो धाम जिसका अभी हम चिंतन या ध्यान कर रहे हैं वो कैसा है? अव्यक्त है। वो सभी के सामने व्यक्त नहीं होता, वो प्रकट नहीं होता सबके सामने। वो किसके सामने प्रकट होगा? जो उसका हकदार है ना, जो उसको
जिसके पास एबिलिटी है या जिसके पास वो चीट कोड है भगवान का नाम, वो उसको देख सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। फिर भगवान ने ये भी बताया कि भगवान, हम एक्सटेंडेड वर्जन ऊपर जो हमने बताया निर्माण मोहाजित संग दोषा, उसके बाद एक और चीज़ बता रहे हैं कि हम अश्योरिटी है कि हम कैसे जाएंगे। अंत काले च मामे स्मरेन मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में भगवान का नाम लो और वहाँ पर पहुँच जाओ। परंतु क्या ये इतना ईजी है कि हम भगवान का नाम लें और पहुँच जाएं? नहीं, हमें इसके लिए जीवन भर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जीवन भर हम भगवान का नाम लेंगे 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 तो हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में भगवान के नाम को लेने की हैबिट बनेगी। जब वो हैबिट बनेगी तब हम मृत्यु के समय वो भगवान का नाम ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। और ये बहुत ही मुश्किल होगा कि हम खुद से वो चीज़ कर सकें, भगवान का नाम ले लें। नहीं आता भगवान का नाम। जब मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी ग्रैंड मदर जब डेथ हो रही थी, तो वो मरणासन पे हैं, ठीक है, और उनको सब लोगों ने घेर रखा है। मैं अनदर सिटी में हूँ और सब लोग, मेरे पेरेंट्स और सब लोग अपने गांव, वहाँ पे गांव पहुँच चुके हैं। एंड जब मैं वीडियो कॉल पे देख रहा हूँ एंड सब उनको घेर करके खड़े हैं, भगवान का नाम कोई नहीं ले रहा। मैंने बोला अरे वो तो पड़े हुए हैं, उनके शरीर की जो गति होनी है वो तो होगी, वो भगवान का नाम ले, आप लोग तो भगवान का नाम लो। कि आप लोगों की बुद्धि ऐसी फिर गई है। तब जब उनको याद दिला के नहीं भगवान का नाम लेना है उनके सामने, तब वो लोग उनके सामने भगवान का नाम ले रहे हैं। याद दिलाने पर भी लोग नहीं लेते भगवान का नाम, ऐसा है यहाँ पर, ऐसी स्थिति है। तो जीवन भर हमें भगवान का नाम लेना है, जिससे कि वो मृत्यु के समय हम भगवान का नाम ले सकें। इससे हम भगवान के आध्यात्मिक लोकों में जा सकते हैं। तो आज का मेजर मेजर यही था। भगवान अपने लोक को बता रहे हैं कैसा दिखता है, फिर वहाँ पे कैसे जाना है, वो किसको दिखता है, और वो अश्योरेंस कि क्या ऐसा करके हम भगवान के लोकों में पहुँच सकते हैं। तो आज हमने इस चीज़ का वर्णन सुना। नेक्स्ट अब हम कल अध्यात्मवादियों के प्रकार और इसको करेंगे। कितना बचा है? 1 2 3 4। नेक्स्ट इसके बाद के जो 3 से 4 सेशंस होंगे उसमें हमारी ये जो भूमिका फाइनली पूरी हो जाएगी। एंड फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे अध्याय फर्स्ट भगवत गीता का। भगवान बस इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कराए अच्छे से। हाँ, किसी को कोई डाउट हो? हाँ, मैं ये पूछ रही थी, अगर आपने बताया कि ये हम जैसे ट्री जैसे है ये संसार, तो हाँ, मतलब क्या है कि हमें जड़ तक पहुंचना है, आगे क्या करना है? नहीं नहीं, हमें हम्म। जड़ तक नहीं पहुंचना, यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन बताया गया। हाँ 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 हाँ। डिस्क्रिप्शन इन द सेंस कि जैसे जो हम पानी में खड़े होते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम अपने आप को उल्टा देखते हैं ना, उल्टा सही। हमारी चित्र बनती है। तो उसी हम्म प्रकार से भगवान का जो धाम है उसका प्रतिबिंब बन रहा है। भगवान का धाम तो सीधा है, उसका जो प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है वो कैसा है, उल्टा है। हम्म हम भौतिक हम्म जगत में कैसे हमारी बुद्धि उल्टी है, जब हमें भगवान का नाम हम्म लेना चाहिए तब भगवान का नाम नहीं ले रहे। तो हमें क्या हम्म करना है, वो प्रतिबिंब, वो जो छलावा है, उससे मुक्त होकर के हमें भगवान के धाम को जाना है। तो यहाँ हम्म, पर जो वो भौतिक जगत को उल्टे वृक्ष की तरह बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है? हाँ, क्योंकि वो केवल एक तरीके से रिफ्लेक्शन मात्र है, वो सत्य नहीं है। क्या कभी हम्म किसी ने देखा है कि पेड़ की जड़ें ऊपर की तरफ हों? नहीं। तो इससे हमें क्या सूचना मिल रही है कि ये जो जगत है ये वास्तविक नहीं है, ये प्रतिबिंब मात्र है। क्योंकि इस जगत की जो जड़ें हैं वो ऊर्ध्वमुखी हैं, हमें उस जगत में जाना है जिसकी जड़ें कैसी हों, अधोमुखी हो। और वो कैसा हो, भगवान का धाम है, तो हमें उस धाम का चिंतन करना है। तो ये जो जगत का जो डिस्क्रिप्शन बताया कि इसकी जड़ें ऊपर की तरफ है, वो इसीलिए बता रहे हैं जिससे कि लोगों के माइंड में खटके कि ये जो जगत है ये झूठा है, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की तरफ जा रही है। जड़ें ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ जाती हैं, तो हमें उस धाम में जाना है जिसकी जड़ें नीचे की तरफ हो, इसलिए बताया यहाँ पर। जी। थैंक यू। आपको समझ में आया? लाइक अगर कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ फिर से आप वो बता सकते हो मुझे। हाँ नहीं, वही ना, दिमाग में ये डालने के लिए बहुत वो जोर लग रहा है। हाँ हाँ, यस। सही। ये सही। इसीलिए बता रहे हैं, ये जड़ें, इस जो इस भौतिक जगत की जड़ें नीचे
वो जड़ें ऊपर की तरफ ये इसलिए हैं, ये बताने के लिए कि ये जो जगत है वो फेक है, ये हम्म, सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य में तो जो हम्म, जड़ें होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं। तो जब हमको हम्म, पता चल रहा है कि हमारे जगत की जड़ें कैसी हैं, ऊपर की तरफ हैं, और ये रिफ्लेक्शन है भगवान के आध्यात्मिक जगत का, तो हमें से यही पता चल रहा है कि ये जो जगत है ये फेक है। हमें इस जगत को छोड़ के दूसरे जगत में, आध्यात्मिक जगत में जाना है, जो कि सत्य है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। और जो भगवान के नाम से ही होगा। यस। एंड भगवान हम्म, का नाम लेना, बहुत हम लोगों को बोलने में तो बहुत आसान लगता है कि भगवान का नाम लेना हम्म, है, लेकिन वो हम्म, मृत्यु के समय भगवान का नाम नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। नहीं, लेकिन मेरी मेरा, मम्मी का हुआ था। हाँ, लेकिन उन्होंने राम राम ऐसा कर रही थी, देखो, खुद ही कर रही थी वो। खुद ही कर रहे थे, कितना शुद्ध हम्म, व्यक्ति है ना। हाँ, अंतकाल में भगवान का नाम ले, तो भगवान क्या बोल रहा हम्म, है, अब उन्होंने भगवान का अंतकाल में नाम लिया। हम्म, नाउ ये तो फिक्स्ड है, भगवान ने क्या बोला है, अंतकाले च मामेव स्मरेन् मुक्त्वा कलेवरम, यह हम्म, याति समद्भावम यात्री नात्र संशय। उन्होंने राम का नाम लिया है तो ये 110% है कि वो भगवान के ही लोकों में गए हैं। दैट्स हम्म, इट। भगवान हम्म, का नाम इतनी जल्दी नहीं आता, लेकिन जिनको आता है उनके ऊपर भगवान ने स्टैंप लगा रखा है, वो सही जाएंगे ही जाएंगे। सही। जी। थैंक यू। एनीबडी, और किसी को कोई भी डाउट हो या कुछ भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग अपना इतना प्रीशियस टाइम दे करके आप गीता की क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ। जय माँ। जय जय माँ। जय गुरुदेव। माँ। जय माँ। जय गुरुदेव। तो हम लोग अपना सेशन आज यहीं पे रोकते हैं।